गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो टॉपिक है मेरा कंपनी लॉ के ऊपर है। आपको भी पता है जो आपकी कंपनी लॉ की बुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो मेरे पास है कंपनी लॉ की बुक है, थर्ड सेमेस्टर है, अशोक शर्मा की है। और इसके अंदर जो आपका सिलेबस है ये टोटल 16 चैप्टर हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इनको कर लोगे ना तो इन फ्यूचर आपके ज़रूर काम आने वाले हैं और एग्ज़ाम के अंदर तो काम आएंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर करना है। ठीक है, जो मेरा मोटिव ये रहेगा कि आज जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है, आपको एक एक चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगी। आज से जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो आप स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। सो आपको इस चैनल पर कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर इन सभी चैप्टर्स के बारे में वीडियो मिल जाएगी। टाइम टू टाइम पे मैं अपलोड करती रहूँगी अब। ठीक है, और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती रहूँ कि इस चैनल के ऊपर साथ साथ साइंस सब्जेक्ट की भी वीडियोस अपलोड होंगी। ठीक है, केमिस्ट्री के रिगार्डिंग +1 +2 10 और हमारे ग्रेजुएशन लेवल की भी अपलोड की जाएगी। सो जिन स्टूडेंट्स के जो भाई बहन हैं वो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, आप उनको ये चैनल शेयर जरूर करना। ठीक है, सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? कंपनी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर। कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसकी किस प्राकृतिक की है ये कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं कंपनी का मीनिंग बताती हूँ। सो कंपनी, देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कंपनी किस एक्ट्स में बनी होती है। हर एक चीज़ क्या है, कोई ना कोई एक्ट बना होता है, कोई ना कोई चीज़ क्या है उसके पीछे सरकारी जो थप्पा होता है ना वो लगा होता है, राइट। तो यहाँ पे किस एक्ट में बनी हुई है? 1956 में। इसके अंदर 1956 इसका एक्ट है। ठीक है, और 1956 के बाद जो एक नया एक्ट बना था 2013, राइट। और उसके बाद भी एक और नया एक्ट बना है हमारा एक्ट 2015। नया नहीं है, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंज किया तो ये बन गया, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया तो ये बन गया। अब आगे इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे तो कुछ और आगे बन जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का कौन सा एक्ट है? 1956, अगर आप नॉर्मली पढ़ें तो। ठीक है, अब बात करते हैं ये आया कहाँ से वर्ड। आपको भी पता होना चाहिए ये वर्ड आया हमारे लैटिन वर्ड से आया है, कम पेंस। ठीक है, कम और पेंस, और उस लैटिन वर्ड्स के अंदर इनका मतलब क्या है? कम का मतलब होता है टुगेदर, मतलब कि सारे इकट्ठा होना, मतलब कि ये पर्सन्स का ग्रुप है, इनको बोला गया है। ठीक है, ये सारे इकट्ठे हैं। कम का मतलब होगा टुगेदर, पेंस का मतलब हो गया ब्रेड। ठीक है, अब इस लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कंपेन्स की, कि द ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु एट टुगेदर एंड डिस्कस द अफेयर ऑफ द कंपनी ओवर द लंच एंड डिनर। ये कहते हैं कंपनी के अंदर होने वाले अफेयर्स, होने वाली गतिविधियों को डिस्कस करना ड्यूरिंग द लंच टाइम या ड्यूरिंग डिनर टाइम। ठीक है, खाना खाते टाइम क्या है, कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स का मतलब होता है एक्टिविटीज़, जो भी कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे लंच टाइम में, हमारे डिनर टाइम में डिस्कस करते हैं ना, क्योंकि उस टाइम सारे पर्सन्स क्या है इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं, तो इकट्ठा बैठकर हमारी मीटिंग भी हो जाएगी। तो इसका मोटिव लैटिन वर्ड्स के अंदर ये था। बट प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए तो कंपनी का मतलब क्या होता है कि ए एसोसिएशन इन विच देयर इज अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल एंड अर्न ए प्रॉफिट। आज के ज़माने के अंदर बात की जा रही है कि जो कंपनी का मतलब ये होता है कि लोग इकट्ठा तो होते हैं, ग्रुप ऑफ अ पर्सन इकट्ठा तो होते हैं, परंतु मोटिव क्या होता है कि वो कैपिटल ऐसी जगह इन्वेस्ट करे, ये लोग कैपिटल इस जगह इन्वेस्ट करे कि जहां से उनको क्या है अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिले। रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये होता है कि जैसे आपको एग्जांपल दूं कि आपने कहीं आप बैंक में अंदर 100 रुपये जमा करवाते हो। ठीक है, 100 रुपये के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? मान लो कि आपको 3% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो आपको 103 रुपये अगले महीने मिलेंगे। दैट मीन्स 100 रुपये ये और 3 रुपये इंटरेस्ट आपको ये मिल रहा है। अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप डिपॉजिट करवाते हो 100 रुपये, वहाँ अगर आपको 4 रुपये मिल रहा है या 5.5 रुपये मिल रहा है, तो क्या है 5 रुपये, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। ठीक है, तो 5 रुपये मिल रहा है तो आपको 105 रुपये मिलेंगे। तो आप ये देखोगे कि आपका पैसा जहाँ आपने इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको कितना वापस रिटर्न मिल रहा है।
यहाँ पे 3 रुपए मिल रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ पे 5 रुपए मिल रहा है, कहाँ बेनिफिट है 5 रुपए वाले में। तो आप क्या है, कंपनी के अंदर भी यही होता है कि ऐसा लोग ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी में हमें क्या है रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो यही बात की गई है कि जॉइंट इन्वेस्टमेंट होती है। जॉइंट इन्वेस्टमेंट मतलब कि ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन ये पर्सन सारे के सारे मिलकर ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी कंपनी के अंदर अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर क्या है वो अर्न कर सके प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा। ये हो गया हमारा मीनिंग। अगर किसी पर्सन्स को, अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है तो आप रिपीट करके देखिए, ये बहुत मैंने डीपली बताया है, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक कंपनी का मतलब समझ नहीं आएगा तब तक आप उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर नहीं कर पाओगे, ठीक है।